सन्यासियों का आखिर क्यों नहीं होता है दाह संस्कार, जाने उन्हें कैसे दी जाती है समाधि। जोधपुर में कथावाचक साध्वी प्रेम बाईसा की संदिग्ध मौत के बाद आज उनके शरीर को उनके गांव बालातोरा में लाकर समाधि दी गई है, जिसमें बड़ी संख्या में साधु संत लोग मौजूद रहे। साध्वी को दी गई समाधि के बाद बहुत लोगों के मन में ये सवाल उठ रहा है कि आखिर संन्यास परंपरा से जुड़े लोगों को दाह संस्कार क्यों नहीं देते, उन्हें भू समाधि क्यों दी जाती है। सनातन परंपरा में जिस समाधि को एक पवित्र शब्द मानते हुए उसका संबंध मोक्ष या फिर कहे निर्वाण से जोड़ा जाता है, आखिर क्या प्रक्रिया होती है। आइए इससे विस्तार से जानते हैं किसे दिया जाता है समाधि। अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष स्वामी रविंद्र पुरी जी महाराज के अनुसार प्रत्येक साधु को समाधि दी नहीं जाती है। शरीर शांत होने के बाद समाधि सिर्फ उन्हीं लोगों को दी जाती है जो मृत्यु से पूर्व विधि विधान से कुंभ के दौरान संन्यास की दीक्षा लेता है। वैष्णव परंपरा से जुड़े वैरागी साधुओं को समाधि नहीं दी जाती है। स्वामी रविंद्र पुरी के अनुसार किसी भी व्यक्ति को संन्यास की दीक्षा देने से पहले उसे सफ़ेद कपड़ा पहनाया जाता है, उसे जनेऊ और शिक्षा के साथ ब्रह्मचर्य स्वरूप में रखा जाता है, फिर उसके बाद उसका पिंडदान कराया जाता है। चूँकि वह पिंडदान कर चुका होता है, इसलिए उसका जब कभी भी वह अपनी आयु पूर्ण करता है या फिर कहें दिवंगत होता है तो उसका दाह संस्कार नहीं होता है, बल्कि उसे भू समाधि दी जाती है। कितने दिनों में पूरी होती है समाधि की प्रक्रिया। जिस तरह एक आम आदमी के अंतिम संस्कार की प्रक्रिया 13 दिनों में पूर्ण होती है, उसी तरह सन्यासियों की समाधि की प्रक्रिया 13 दिनों में ही जाके पूरी होती है। जब किसी सन्यासी की मृत्यु होती है तो उसे ब्रह्मलीन या फिर कैलाशवास होने कहा जाता है। सन्यासी के देहावसान होते हुए सभी संतगण वहाँ इकट्ठे होते हैं। वहाँ पे शंखनाद होता है। समाधि में बिठाने से पहले मृत सन्यासी को चंदन भस्म आदि लगाया जाता है। संतगण और शिष्यगण दिवंगत सन्यासी को माला और शॉल पहनाते हैं। इसके बाद उन्हें विधि विधान से समाधि दी जाती है। किसी भी सन्यासी की समाधि उसके पद के अनुसार होती है। जैसे यदि कोई बड़ा सन्यासी हो तो उसे बक्से में बिठाकर समाधि दी जाती है। तब होता है षोडशी भंडारा। सन्यासी को समाधि देने के बाद उसके लिए गीता का पाठ रखा जाता है। इसके बाद 13वें दिन षोडशी भंडारा किया जाता है। इस भंडारे में उन 13 सन्यासियों को बुलाया जाता है जिन्होंने विधिवत सन्यास की दीक्षा ली होती है और वे सन्यास के नियमों का पालन करते हैं। इस षोडशी के भंडारे में उन्हें विशेष रूप से एक झोले में 13 वस्तुएं रखकर दी जाती है। इसके बाद जिस तरह आम आदमी की तिरही के बाद बरसी की परंपरा होती है, वैसे ही सन्यासी का वार्षिक भंडार लोग अपनी श्रद्धा और विश्वास के अनुसार करते हैं। आपके लिए और कितने प्रकार की होती है समाधि। सनातन परंपरा में किसी भी सन्यासी को मुख्य रूप से 2 तरह जल और भू समाधि दी जाती है। इसमें जल समाधि की प्राचीन परंपरा रही है, जिसके तहत सन्यासियों को गंगा जी में सीधे समाधि दी जाती है। इसके पीछे मान्यता थी कि गंगा जी में समाधि पाने वाले सन्यासी को सीधे वैकुंठ की प्राप्ति होती है। लेकिन गंगा में बढ़ते प्रदूषण के चलते अब जल समाधि की परंपरा बंद हो गई है और सिर्फ भू समाधि ही प्रचलन में है। इसी प्रकार सनातन परंपरा में पहले जीवित समाधि लेने की भी परंपरा रही है, जो अब बंद हो गई है। क्या कब्र से अलग होती है समाधि। स्वामी रविंद्र पुरी जी के अनुसार समाधि कब्र से बिल्कुल अलग होती है। उनके अनुसार कब्र में मृत व्यक्ति को लिटाकर मिट्टी दी जाती है,
जबकि सन्यासी को भजन की मुद्रा में बिठाकर उसके हाथ में माला देकर समाधि दी जाती है। किसी भी सन्यासी की मृत्यु के बाद उन्हें बैठी हुई मुद्रा में आश्रम के उत्तर दिशा में गड्ढा खोद के समाधि दी जाती है। समाधि में उनके शरीर पे चीनी, नमक आदि डाला जाता है। जिस प्रकार कोई व्यक्ति यात्रा में निकलता है तो उसके लिए खाने पीने की चीज़ें और पात्र दिए जाते हैं, वैसे ही अनंत यात्रा पर निकले सन्यासी के लिए भी रोट और कमंडल आदि वस्तुएं रखी जाती हैं। इसके बाद उस सन्यासी को मिट्टी देकर ढक दिया जाता है। इसे कच्ची समाधि कहते हैं। 1 वर्ष बीतने के बाद वह समाधि पक्की कर दी जाती है और उस पर भगवान शिव की प्रतिष्ठित किया जाता है। देश के तमाम आश्रम में समाधि स्थल के बाद गुरु स्थान भी कहे देव स्थान मानकर पूजने की परंपरा चली आ रही है। सन्यासी क्यों करते हैं अपना पिंडदान? हिंदू धर्म में संन्यास लेने के लिए पिंडदान इसलिए ज़रूरी माना गया है क्योंकि ऐसा करने के बाद उसका किसी से कोई कनेक्शन नहीं रह जाता है और संसार के सभी माया मोह से दूर हो जाता है। स्वामी रविंद्र पुरी के अनुसार जब व्यक्ति के सिर पर शिखा और कंधे पर जनेऊ है तब तक वह कर्मकांड और संसार से जुड़े हैं, लेकिन पिंडदान करते ही वह सभी प्रकार के बंधन से मुक्त हो जाता है।